नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल यानी शुक्रवार का काशी में, बनारस में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आपने देखा हो तो आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नतीजे के बारे में अनुमान लगाने की, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। वो रोड शो बता रहा था कि उत्तर प्रदेश का नतीजा क्या होने वाला है और किस ओर जाने वाला है। ऐसा है कि रोड शो या जनसभा में भीड़, ये बातें बहुत डेफिनेटिव तौर पर जो है वो इस बात का संकेत नहीं देती हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है या हार रही है। जनसभा में भीड़ ज़्यादा आ सकती है, फिर भी वो पार्टी हार सकती है। रोड शो में भीड़ ज़्यादा हो सकती है, फिर भी वो पार्टी हार सकती है। लेकिन एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। 2014, 2017, 2019 और अब 2017 के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं काशी में मौजूद था। वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। बात केवल भीड़ की नहीं है, कितने लोग उसमें शामिल थे इसकी बात नहीं है, किस भावना से थे। कल के रोड शो में एक बुजुर्ग से एबीपी न्यूज़ चैनल के संवाददाता ने पूछा, सड़क के किनारे बैठे हुए थे तो उनसे पूछा संवाददाता ने कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो उनका जवाब सुनिए, सिर्फ 2 सवालों के जवाब सुनिए, आपको स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। पहला सवाल था, आप यहाँ क्यों आए हैं? जवाब था, मोदी जी के दर्शन करने आए। नेता को लोग देखने आते हैं, नेता को लोग सुनने आते हैं, उत्सुकता में आते हैं, यूँ ही जो है चकल्लस में मज़ा लेने के लिए भी आ जाते हैं। और बनारस तो इसके लिए जाना जाता है। लेकिन उन बुजुर्गवार के चेहरे पर जो भाव था कि मोदी के दर्शन करने आए। दूसरा सवाल था कि ये हाथ में क्या है। उनके हाथ में एक रुमाल जैसा कपड़ा था, वो बंधा हुआ था। उसको खोलकर उन्होंने दिखाया, उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। पूछा, क्या करेंगे इसका? बोले, मोदी जी पर चढ़ाएंगे। अब आप ये भाषा, ये शब्दावली सिर्फ मंदिर में आपको सुनने को मिलेगी। आपको सामान्य तौर पर सड़क पर या किसी नेता के लिए, अभिनेता के लिए, किसी और कितना भी बड़ा जो है बड़ी शख्सियत हो, उसके लिए आपको सुनने को नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं फूल उन पर बरसाने के लिए, फेंकने के लिए लाएं, तो उनका कहना था कि मोदी जी पर चढ़ाने के लिए। अब आप देखिए, ये जो 2 शब्द हैं वो भाव को बताते हैं, वो जुड़ाव को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों का किस तरह का जुड़ाव है, कैसा अपनापन है, किस तरह का सम्मान है लोगों के मन में। गाली देने वालों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। उनको ये समझ में जब आएगा तभी वो समझ पाएंगे कि मोदी की ताकत क्या है, मोदी को दरअसल कहाँ से ताकत मिलती है। और ये अर्जित किया है मोदी ने, किसी ने उनको जो है विरासत में नहीं दिया है, उनकी पार्टी ने भी विरासत में नहीं दिया है, परिवार तो छोड़ दीजिए। उन्होंने इसका एक एक क्षण, एक एक जो है व्यक्ति जो उनके सम्मान में वहाँ खड़ा था, जो उनके प्रेम में, जो उनकी आसक्ति में वहाँ खड़ा था, उन सब का स्नेह, समर्थन, सम्मान सब अर्जित किया हुआ है। और उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ लोगों की भावना बनती ही है, नाराज़गी होती ही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिनका सम्मान, जिनका जो है जनाधार लगातार, जैसे जैसे सत्ता में उनके दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनका जनाधार और लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसलिए जब मैं पिछले 5-6 महीने से उत्तर प्रदेश के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की जब भी बात करता हूँ, तब भी बीजेपी के लिए पॉजिटिव टर्म्स में बात इसीलिए करता हूँ। और इसमें एक बहुत बड़ा पिछले 5 साल में जो फैक्टर जुड़ा है वो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का, उनके व्यक्तित्व का, उनका गोरक्षपीठ से संबंध होने का, उनका एक प्रशासक के रूप में ईमानदार होने का और उनका प्रशासक के रूप में डिलीवरी करने का। शासन में, सरकार में जो भी पार्टी आती है, जो भी सत्ता में रहता है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो
योजनाएं मैं मानता हूं कि ज़्यादातर सरकारों में अच्छी बनती हैं। समस्या आती है उनको लागू करने में, और लागू करने में भी समस्या उससे बड़ी आती है पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी से लागू करने में, जो कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। ये चुनाव मोदी और योगी का है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के संगठन की, भाजपा के दूसरे नेताओं की बड़ी भूमिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनके काम की परीक्षा होती है, इनकी सरकार की परफॉर्मेंस की परीक्षा होती है। ये इनका नेतृत्व ऐसा ही है जैसे किसी टीम के कैप्टन का होता है। हार का सेहरा भी उसके सर बनता है और जीत का दोष भी उसके गले में मढ़ा जाता है। तो इसलिए मैं इन 2 लोगों का नाम ले रहा हूँ। किसी भी जीत में, किसी भी सफलता में, कामयाबी में बहुत से लोगों का हाथ होता है, कोई एक 2 लोगों का हाथ नहीं होता है। लेकिन जो सामने है, जो दिखाई देता है उसी का लोग अनुकरण करते हैं। जो दिखाई देता है, शीर्ष पर होता है, उसी के आधार पर लोग आकलन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी पिछले 5 साल का, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आप मान कर चलिए ये चुनाव पूरे देश की, इससे पहले भी कह चुका हूँ, पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। चुनाव लड़ने का तरीका, राजनीति करने का तरीका, ये बदलने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। और कल एक दृश्य और दिखा मुझे, क्या किया है मोदी और योगी ने मिलकर, मतलब बिल्कुल कल्पनातीत है। कल और 3 नेता दिखे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। तीनों के चेहरे पर ये फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो देखिए, इन तीनों के माथे पर ये चंदन का टीका, त्रिपुंड जो है, ये जो माथे पर लगा हुआ है, ऐसी तस्वीर आपने कब देखी थी इससे पहले? इनको मंदिर तक कौन लाया है? ये सिर्फ मोदी का चमत्कार है कि वो लोग जो हिंदुत्व को हिकारत की नज़र से देखते थे, जो मंदिर जाने वालों को, पूजा पाठ करने वालों को पुरातन पंथी मानते थे कि ये दकियानूसी हैं, ये जो है आधुनिकता के विरोधी हैं, ये पोंगा पंडित लोग हैं, उन लोगों को मंदिर तक, जिसकी आलोचना करते थे, वहाँ तक ले गए। अब आप देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी अपने विरोधी की प्रशंसा, उसके अच्छे काम की करना जो है वो फ़ायदेमंद होता है, नुकसान नहीं होता है। ये तीनों नेता गए, काशी विश्वनाथ धाम गए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि कितना बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। काशी विश्वनाथ धाम का जो ये पुनर्निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, वो कितना बड़ा काम था, इन तीनों को अच्छी तरह से पता है। कितना मुश्किल काम था ये भी पता था, और कितना भव्य काम हुआ है, कितना सुंदर हुआ है, ये भी दिखाई दिया। लेकिन मुंह से प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकला। वहाँ जाकर राहुल गांधी मोदी को हिंदुत्व पर भाषण दे रहे थे। वो जब इस तरह की बात करते हैं, हिंदुत्व पर बोलते हैं, तो मुझे एक ही वाक्य, एक ही जुमला याद आता है कि शैतान वेद वाक्य बोल रहा है। राहुल गांधी के मुंह से हिंदुत्व पर ये भाषण सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि उनको हिंदुत्व की, सनातन की, धर्म की कोई समझ नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। वो चुनाव के समय पर हिंदू बन जाते हैं, जनेऊ भी पहन लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चुनाव की, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। और इस चुनाव के दौरान मैं लगातार एक बात आपसे कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिए महिला मतदाताओं पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव महिला मतदाताओं की विजय का चुनाव होगा। निर्णायक भूमिका उन महिला मतदाताओं की इस चुनाव में होने जा रही है, और 6ठे और 7वें फेज़ में कम से कम आप मान कर चलिए कि बीजेपी अगर क्लीन स्वीप करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह का माहौल बना है, महिला मतदाताओं की संख्या
मतलब पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये एक ही ओर इशारा करता है, बीजेपी के बढ़ते जनसमर्थन, बढ़ते जनाधार की ओर, बीजेपी के प्रति बढ़ते विश्वास और बीजेपी के प्रति बढ़ते प्रेम भाव का, स्नेह का। महिला मतदाताओं के मन में इस पार्टी के लिए जो सम्मान है, जो जिस तरह का प्रेम है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसी और पार्टी के लिए इस तरह का बना था इससे पहले। और ये आपको चुनाव के नतीजे में दिखाई देगा। और ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये आपको उत्तराखंड में भी दिखाई देगा। उत्तराखंड में भी जो है महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। यही हुआ है गोवा में भी। तो काशी बम बम बोल रहा है तो बाकी कैसे कुछ और बोलेंगे। काशी में कल जो कुछ देखने को मिला, और मैं ये कह रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी देखिए, 14, 17, 19, 22 आपको चारों दृश्य अगर देखने को मिले तो पता चलेगा कि हर बार पिछली बार से ज़्यादा समर्थन नज़र आएगा। बीजेपी 14 का चुनाव जीती, 17 का जीती, 19 का जीती, 22 का भी जीत रही है। मैं कह रहा हूँ 7वें फेज़ का जो है अंतिम मतदान 7 तारीख को है, लेकिन आज ही कह रहा हूँ कि बीजेपी जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। और ये मानकर चलिए कि जीत का मतलब है 2/3 बहुमत से कम नहीं। कोई सत्तारूढ़ दल 2/3 बहुमत से अगर दोबारा जीत कर आए तो ये कोई छोटी जीत नहीं होती। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये तो ऐतिहासिक जीत होगी। तो कल काशी ने ये संदेश दे दिया पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को। ये मामला जो कल आपने देखा, ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव या 7वें फेज़ का चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन सी सीट किधर और किसको कितनी, उसका नहीं है। ये पूरे देश की राजनीति को एक दिशा देने वाला दृश्य था कल। और इसकी गूंज आपको आने वाले दिनों में दूसरे प्रदेशों में भी दिखाई देगी। और इसका असर आपको भाजपा के विरोधी नेताओं में भी दिखाई देगी। ये जो उनके लिए मुश्किल पैदा कर दी है नरेंद्र मोदी ने, जो वो चुनाव को जाति और धर्म से निकालकर वर्ग की राजनीति की ओर ले गए हैं, कास्ट और रिलीजन से क्लास की ओर ले गए हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। प्रोफेसर AK वर्मा ने आज दैनिक जागरण में एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी ने, भाजपा ने 3 नए वर्ग तैयार कर दिए। एक महिलाओं का वर्ग है, एक किसानों का वर्ग है और तीसरा गरीबों का वर्ग। अब इन तीनों वर्गों पर जाति और धर्म का उस तरह का प्रभाव नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा, वो नहीं कह रहे हैं कि जाति जो है वो जातीय आग्रह या जातीय अस्मिता वो ख़त्म हो गई है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये 3 नए वर्ग बन गए और इन वर्गों को बनाया है नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में किया है, अपने विरोधियों के लिए उन्होंने एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ी कर दी है। उनको अब नए सिरे से, नए तरीके से राजनीति करना सीखना पड़ेगा। तो कल का दृश्य याद रखिएगा, जब 10 मार्च को EVM की मशीनें खुलेंगी और गिनती शुरू होगी वोटों की, तो इस दृश्य को भूलिएगा मत। ये दृश्य चुनाव से पहले चुनाव की घोषणा का है, आपको संकेत देने के लिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।